गेहूं की फसल में खरपतवार पोषण, पानी और धूप छीन लेते हैं जिससे कि पैदावार घट जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेहूं की फसल में खरपतवार उगने से कैसे बचाएं, खरपतवार नियंत्रण के क्या आपको उपाय करने चाहिए। सबसे पहले आप भूमि की सही तैयारी करें, खेत की गहरी जुताई करें। खासकर गर्मी में अगर आप जुताई करके धूप में अच्छे से छोड़ देते हैं तो खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। बीज भी जो गिरे होते हैं खरपतवार के वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। बुआई से पहले 2 या 3 बार अच्छी जुताई करके पाटा लगाएं ताकि खरपतवार जो छोटे छोटे उगे हैं वो भी नष्ट हो जाएं। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जुताई के बाद खेत खाली छोड़कर और टाइम लेना है, धूप लगाना है अच्छे से। ये समझ लीजिए एक बार जुताई किया, फिर धूप लगी, फिर दूसरी बार जुताई किया, फिर धूप लगी, जिससे कि सारे खरपतवार बीज अच्छे से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद बात आती है बीज की साफ सफाई और उचित बुआई। हमेशा बीज साफ लें और बीज में अगर कभी कभी क्या रहता है कुछ खरपतवार भी मिक्स होते हैं खरपतवार के बीज, तब भी प्रॉब्लम आती है। तो साफ बीज आपको लेना है, प्रमाणित बीज लेना है, असली बीज लेना है। बीज आप सही उन्नत किस्म का ही चयन करें, तभी पैदावार अच्छी मिलती है। बीज की बुआई उचित गहराई यानी लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर पर आपको बुआई करनी है ताकि गेहूं का अंकुरण जल्दी हो और खरपतवार का दबाव रहे, खरपतवार कम निकलें। बुआई लाइन से अगर करते हैं सीड ड्रिल की सहायता से, तब खरपतवार नियंत्रण करने में आसानी भी आपकी रहती है। रासायनिक उपाय बहुत सारे होते हैं, उसमें से कोई भी आप अच्छा सा एक उपाय ले सकते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि बुआई के 1 से 2 दिन के भीतर आपको, जब आपका बीज पड़ा हो अंकुरण से पहले भी कुछ दवाएं डाली जाती हैं, जैसे पेंडिमेथलिन इत्यादि डाली जाती है, तो उसको भी डाल सकते हैं। एक बहुत अच्छी मार्केट में हर्बिसाइड आई है जिसका नाम है आवाकीरा, उसको भी आप डाल सकते हैं। अगर पेंडिमेथलिन की बात की जाए तो आपको करीब 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के 1 से 2 दिन में स्प्रे करना होता है। वहीं जो सबसे अच्छी जो दवा मैंने आपको बताई है आवाकीरा, उसको आप 60 ग्राम प्रति 1 एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर अगर उसमें बंकर मिलाते हैं तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। बंकर और आवाकीरा दोनों मिलाकर अगर प्रयोग करेंगे बुआई के 24 घंटे के भीतर अगर आप कर देते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे तो इसको रिकमेंड किया जाता है 3 से 4 दिन के अंदर इसको आप डाल सकते हैं। और इसके बाद जब हमारे खरपतवार निकल आते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी दवाएं आती हैं, तो उनको भी आप डाल सकते हैं। फिलहाल जब आप शुरुआत में डालेंगे तो हमारी पौधे पर कम असर होगा, हमारा पौधा निकला नहीं होगा, खरपतवार निकलेंगे नहीं, क्योंकि ये स्पेशल आवाकीरा जो होती है स्पेशल खरपतवार नियंत्रण के लिए, गेहूं की फसल के जितने भी खरपतवार हैं उनके लिए ही बनाई गई है। तो इसका प्रयोग करें। अगर आपने नहीं डाला है, आपके पौधे में अंकुरण हो चुका है और बीज पड़ चुका है, उसके बाद खरपतवार निकले हैं, 3 से 4 पत्ती के हो चुके हैं, तब आप कुछ अन्य दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लोडिनाफॉप प्रॉपर जेली टॉपकिन जो 15 WP फॉर्म में आती है, उसको आप 64 ग्राम प्रति 1 एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा खरपतवार नियंत्रण करती है। इसके अलावा आप सल्फोसल्फ्यूरान यानी लेंडर, टोटल इत्यादि जो आती हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर मात्रा की बात की जाए तो 12 से 13 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे तो अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, सारे मित्रों में शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो भी जरूर करें। धन्यवाद।